फिर जिनवाणी अपनी वाणी के माध्यम से उन्होंने वस्तु व्यवस्था का बोध कर। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्तते। उस सरस्वती के लिए, उस जिनवाणी के लिए नमस्कार हो, जिसको जान करके, जिसको पढ़ करके यह जीव यहां बैठे बैठे तीनों लोकों की यात्रा करने की सामर्थ्य रखता। देखो यहां बैठे हैं और आप अयोध्या पहुंच गए। कौन सी नगरी है? बोले अयोध्या। अयोध्या में तो सरयू नदी है, यहां तो नदी दिख नहीं रही है तो सही बोले, लेकिन सूख गई है। और नदी सूख गई तो मंडप भी उसी के भीतर ही बना दिया। बाजू में है, ठीक है, लेकिन समझने की बात है कि शास्त्र के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से वस्तु व्यवस्था का बोध होता है। सज्जनों, आपकी मां एकाध सपना देखती है, बेटा होगा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बेटा बुढ़ापे में काम आएगा, भटकना ही नहीं पड़ेगा। एक दो चार सपने देखती है, बड़ा बनेगा, ऑफिसर बनेगा, इससे ज्यादा तो क्या देख पाती। और वह एक दो सपने देखती है, वो भी आप साकार नहीं कर पाते हैं। तीर्थंकर की मां 16 सपने देखती है और तीर्थंकर 16 का 16 साकार करके दिखाता। इसलिए तो कहा कि तीर्थंकर जैसा पुत्र नहीं, और तीर्थंकर की माता जैसी कोई माता। बहुत कुछ कर पाओ ना कर पाओ अपनी मां के लिए, कम से कम उनके अच्छे जीवन यापन का, धर्म ध्यान का प्रबंध जरूर करना। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूतः सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जन्यदि स्फुरदं सुजालम्। मानतुंग जैसे महान आचार्य भी तीर्थंकर की स्तुति के मिश्र से अब मां की स्तुति करते। सौ नारी सौ सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है वो। तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्ण प्रतापी पूर्व दिशा ही। तुमसे सुत जनने वाली, तुम्हारे जैसे सुत को जनने वाली तो एक जिन माता ही हो सकती। और इसीलिए शांतिनाथ भगवान की आराधना में कहा, जिन जननी तुल्य पद प्रदाया श्री शांतिनाथाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। जिन जननी, भगवान की माता का जन्म भी मिल जाए तो बड़े भाग की बात है। देखो स्त्री पर्याय तो निंद ही है, और हम ये कहेंगे कि तुम्हारे पुरुष की पर्याय कौन सी पूजनीय है? जब तुमसे कुछ किया नहीं जा रहा है, मार्ग समझा नहीं जा रहा है, मोक्ष मार्ग पकड़ा नहीं जा रहा है, तत्वबोध हो नहीं रहा है, तो उनकी निंद है तो तुम्हारी कौन सी पूजनीय हो गई? पुरुष पर्याय है और पुरुषार्थ ना किया तो वह भी उतनी ही निंदनीय है जितनी की नारी। वास्तव में इसलिए इसको निंदनीय कहा। शारीरिक कमजोरी, स्वास्थ्य संबंधी कमजोरी, अपने बल पर कोई खास पुरुषार्थ नहीं कर पाना इत्यादि के कारण से, नहीं तो भगवान की माता को पूजनीय भी बताया। और देखो चौधर्म इंद्र आता है तो वह भी भगवान के माता पिता को प्रणाम करता। रामचरितमानस में आता है, बचपन में श्री राम भी अपने माता पिता का सम्मान करते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा।
इस दृष्टि से लोक व्यवहार में वह बंधनीय हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से तो जीव तभी बंधनीय होता है जब जीव में स्वस्वभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो। तो भले हम अंधेरे में जन्मे हैं, उजाले में जी सकते हैं। अंधेरे में जन्मे अंधेरे में गए, इसका उदाहरण यदि हम जानना चाहें तो दुर्योधन से भला उदाहरण क्या होगा। अंधेरे में जन्मे हैं, अज्ञान में मूर्खता में जन्म हुआ और मरे भी लड़ते भिड़ते झगड़ते, जैसा कि लोक प्रसिद्ध है, महाभारत का उदाहरण है। अंधेरे में जन्मे अंधेरे में मरे, और अंधेरे में जन्मे उजाले में मरे, उजाले में गए। बहुत दूर नहीं जाइए, पांडवों को देख लीजिए, जन्म तो उनका भी वैसे ही हुआ है जैसे दुर्योधन का हुआ। बहुत दूर मत जाइए, यहीं देख लीजिए। अंधेरे में जन्मे हैं, अंधेरे में जी रहे हैं। वही विकार, वही वासनाएं, वही भ्रष्टाचार। थोड़े से जीव ऐसे हैं अंधेरे में तो जन्मे हैं, लेकिन गुरु गम से, तत्व ज्ञान से आज उचेले में जी रहे हैं, अपना हित कर रहे हैं, दूसरों को हित का मार्ग बता रहे हैं। तीसरे तरह के जीव उजाले में आए और अंधेरे में चले गए। श्री राम का जीवन देखा जाए तो एक पात्र आता है रावण। रावण के संबंध में प्रसिद्धि है, बहुत बड़ा पंडित था, प्रतिष्ठाचार्य नहीं, ज्ञानी था। बहुत बड़ा ज्ञानी था, और कहते हैं कि दूसरे दूसरे देवता भी उसके पास समाधान के लिए आते थे। लेकिन ऐसा विद्वान भी कि जो उजाले में जन्मा है, उजाले में है, केवल एक गलती करने के कारण से अंधेरे में चला गया और इतना अहंकार और विकार पर उतर गया कि उसने राम को राम स्वीकार नहीं किया, और उजाले में आने के बाद भी अंधेरे में चला गया। पता नहीं कौन से नरक और कौन सी योनि में गया। और भगवान श्री राम जैसे जीव उजाले में आए, उजाले में गए। भगवान महावीर जैसे जीव जन्म भी उजाले में हुआ, ज्ञान सहित हुआ है, उत्सव मनाए जा रहे हैं, जन्म कल्याणक हुआ है, और उजाले में आए हैं, जीवन भर उजाले में रहे, और अंत में केवल ज्ञान रूपी उजाला लेकर के ही हमेशा के लिए भव से पार हो गए। हमारे साथ धोखा ना हो जाए कि आए तो हम उजाले में हैं, कि आए तो हम उजाला पाने के लिए हैं, और उजाला पाए बिना अंधेरे में आए, अंधेरे में चले गए। सज्जनों, सावधान होना होगा। आदिनाथ स्वामी का पंच कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं आप लोग, और जब इनकी महाबल की पर्याय हम देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि यह जीव भी मिथ्या दृष्टि था। यह जीव भी बहुत ज्ञानी नहीं था। जिसने जैसा सुझा दिया वैसे तत्व की बात मान लेता था, कर्तावाद की बात मान लेता था, विषय वासना की बात मान लेता था, मस्त रह जाता था। लेकिन योग संयोग ऐसा मिला कि सुबुद्धि नामक एक मंत्री के उपदेश से उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। आत्मा आत्मा समझ में आया, देह देह समझ में आया, सात तत्व का बोध हुआ। जीव कभी मरता नहीं है, जीव की नित्यता का बोध हुआ। जीव है, जीव शाश्वत है, आत्मा है, आत्मा शाश्वत है। कर्म है, कर्म का बंध होता है। मोक्ष है, और मोक्ष का उपाय भी है। जैसे वह जीव तत्व को समझा,
वहीं से परिवर्तन चालू हो गया। और कहते हैं उसी भाव में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि थोड़े दिन का जीवन है, तो उन्होंने अपने ही उद्यान में समाधि पूर्वक देह का विसर्जन कर दिया। वहां से उस जीव का विकास चालू हुआ। आदिनाथ स्वामी, सादा आत्मा परमात्मा बनता है ज्ञानी, बने बनाए आत्मा नहीं होते हैं। बने बनाए परमात्मा तो हम आज पूज रहे हैं, जो अपने पुरुषार्थ से बन गए हैं। और वे हमें उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा तुम भी बन सकते हो, तुम भी कर सकते हो। जन्म ना जाए ते शूद्रहा। जिन लोगों का बहुत पक्षपात है ना, हम बहुत बड़े कुल वाले हैं, हम बहुत बड़े जाति वाले हैं और ये सब शूद्र हैं, भ्रष्ट हैं। जिनसेन आचार्य उनके लिए कहते हैं जन्म ना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज मुच्यते। जन्म से तो सबका जन्म शूद्र जैसे ही होता है। बोलो पंडित जी, कैसे जन्म हुआ था आपका? जैसे सबका होता है भैया जी, सबका वैसे ही आए होंगे, वैसे ही रो रहे होंगे, वैसे ही मलमूत्र लगा होगा, वैसे ही सब चीज। जन्म ना जायते शूद्रा, जन्म से तो सारा बच्चा, सबके सब बच्चे वैसे ही जन्म लेते हैं जैसे सब लेते हैं। हमारे लिए कि स्पेशल कोई कमल की रचना हुई होगी, नहीं कि कोई देवियां सेवा करने आई होंगी, तो इस पर्याय में तो ऐसा कुछ मालूम पड़ता नहीं है। तीर्थंकर जैसी प्रकृति का कोई जीव बंध करे और फिर ये सब महिमा मंडित हो जाए तो उसके आश्चर्य की बात नहीं। वह तो उनका पुण्य है और उन्हें होता। और इस जीव को भी किसी भाव में हो सकता है अगर उस दिशा में कदम बढ़ाए तो। वरना जन्म ना जाए ते शूद्रा कर्मणा द्विज मुच्यते। द्विज कैसे बनता है? कई बार कुछ ब्राह्मण लोग कहो, कुछ जैन लोग बड़ा अहंकार करते हैं, हम शुद्ध जाति वाले हैं, शुद्ध खान पान वाले हैं, शुद्ध खानदान वाले हैं। दूसरों पर रौब झाड़ते हैं, दबाते हैं। अरे दबाते क्यों हो ज्ञानी? किसी को दबाने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसा काम कुछ करो कि सबको ऊपर उठा सको, सबके उत्थान की बात कर सको। अगर कोई पिछड़ा हुआ है और उसको और पिछाड़ा जाए तो इसमें तो आपकी कोई महानता नहीं हुई, इसमें आपकी कोई महत्ता नहीं हुई, कोई महानता प्रकट नहीं हुई। अगर कोई पिछड़ा है और उसको उठाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको योग्य बनाया जाए, इसमें आपकी महानता। महावीर प्रभु की महानता महावीर में नहीं है। महावीर की महानता उनकी क्षमा, उनकी मृदुता, उनकी सरलता और उनकी सबके प्रति अपनत्व की भावना के कारण से। कहते हैं चंड कौशिक सांप उन्हें डंस मारता रहा, जहर उगलता रहा और फिर भी वो परम शांत मुद्रा में उसे आशीर्वाद देते रहे। रावण अत्याचार पर अत्याचार करता रहा, फिर भी श्री राम कहते हैं जाओ लक्ष्मण, रावण महापंडित है, अब जब अंतिम सैया पर पड़ा है तो जाओ कुछ शिक्षा लो। हैं? रावण से जाके कुछ शिक्षा लो। कहते हैं लक्ष्मण गए और जाके सिर की तरफ खड़े हो गए। तब रावण ने कहा भाई लक्ष्मण, जो गलती जीवन में मैंने की वही गलती तुम कर रहे हो। मैंने राम के सर पर खड़े होने की कोशिश की और मुझे कुछ नहीं मिला, और तुम मेरे सिर पर खड़े होकर के कोई शिक्षा चाहते हो तो मिलना मुश्किल है। कहते हैं सबसे पहली शिक्षा तो यही मिल गई कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए है तो सबसे पहले विनम्र बनो। कुछ सीखना है तो मुलायम बनो, नम्र बनो। सज्जनों, इस छोटी सी जिंदगी में कुछ बड़ी बातें आपके जीवन में पैदा हो जाएं, कुछ अच्छी बातें आपके अपने जीवन में पैदा हो जाएं, तो हमारा आना सार्थक होगा। वरना अंधेरे में आए अंधेरे में जाने वाले बहुत हैं। हम पिछड़ा पिछड़ा गिनते रहेंगे, दूसरों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते रहेंगे, केवल ईगो में जीते रहेंगे, अंततः पाएंगे कुछ नहीं।
अपने प्रति नहीं, सबके प्रति अपनत्व का भाव। पराया कोई नहीं है, जिसे पराया मान लिया वो पराया, जिसे अपना मान लिया वो अपना। आप लोगों की शादी हुई है? हैं? बोलो बोलो। नहीं हुई? हुई है। कब हुई? अभी वो सालगिरह वाले आए थे ना, साल क्या बोले थे? शादी की सालगिरह, तो एक साल गिरा हैं? बताइए कब हुई थी शादी? एक साल पहले, 36 साल पहले। ठीक, अब बताइए आपकी उम्र कितनी है? 57 साल है, लेकिन लगते तो 36 से कम ही हो। अब बताओ, 20 साल का जैसा जितना अंतर है, और शादी मतलब 20-21 वर्ष की वय में हुई। जिससे शादी हुई 20-21 साल पहले, हम जानते थे उसे? क्या आप जानते थे? परिचय था? नहीं। कोई संबंध बना, कोई माता पिता की तरफ से योग बना, कोई परिवार में समाज में चर्चा हुई, परिचय हुआ, विवाह हुआ, बाद में ऐसे बंधन से बंध गए कि आप एक दूसरे के बिना परिवार नहीं चलाया जा सकता, एक दूसरे के बिना अनुष्ठान नहीं हो सकता। 20 साल पहले हमारा कोई अपनत्व तो नहीं है। जैसे कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जन्म से हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि 20 साल बाद जुड़े। बच्चा तो फिर उसके और 1-2 साल बाद आया, फिर भी उसे अपना माना कि नहीं माना? कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि और बाद में जुड़ते हैं, फिर कुछ रिश्ते और हैं ऐसे कि और बाद में जुड़ते हैं, फिर बच्चे की शादी हुई तो समधी और बाद में जुड़ते हैं, और ऐसे संसार में रिश्तों का जंजाल फैलता जाता है। अगर कोई समझदार व्यक्ति पहले से ये स्वीकार कर ले कि दुनिया में हर एक व्यक्ति से मेरा कोई ना कोई संबंध है, तो किसी के साथ कभी अन्याय करेगा नहीं, दुख देगा नहीं, टांग खींचेगा नहीं, नीचे गिराएगा नहीं। और इस पर्याय में ना रहा हो तो किसी ना किसी पर्याय में तो रहा ही है। हम इतना ही जान लें कि पशु पंछियों से भी हमारा कोई ना कोई संबंध रहा होगा। आदिनाथ भगवान की 10 भावों की पूरी कहानी आती है। बोले भरत जी अमुक पर्याय में सिंह थे, बाहुबली अमुक पर्याय में अमुक थे, ए जीव सबके सब जोड़ते गए, और बाद में जब आदिनाथ हुए तो भरत हुए, बाहुबली हुए, अनंत वीर हुए, वृषभ सेन हुए, श्रेयांश राजा हुए, श्रीमती का अजीब श्रेयांश राजा तक के पर्याय में आ गए। तो दुनिया तो ऐसे ही चलती है ज्ञानी। बस इतना ही समझ लें कि जीव शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, आश्रव बंध हैं, और मोक्ष का उपाय भी है। हम इस जीवत्व को समझ करके आश्रव बंध से बचें और मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करें। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।